हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम इग्नाइटर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। और वो पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे आर्क बिल्डिंग प्रोसेस है उसका मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताऊंगा और साथ ही साथ उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज होता है उसे भी बताऊंगा। दिस इज़ अ बेसिक थिंग बट इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है इसके अंदर अप्रोक्स 10 वेल्डिंग प्रोसेस आता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखा है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है SMAW। इसका फुल फॉर्म होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होता है? शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शिल्डेड मेटल फुल फॉर्म हो गया शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। फ्लक्स फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यानी कि जो SMAW होता है उसका फुल फॉर्म होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। और ये जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल टाइप और नॉन कंज्यूमेबल टाइप को मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। सेकेंड आते हैं GMAW। इसका फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। G फॉर गैस, M फॉर मेटल, A फॉर आर्क, W फॉर वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, उसे हम लोग बार वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार वायर इलेक्ट्रोड। बार वायर बार वायर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर में है ESW। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्लैग, W फॉर वेल्डिंग। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड जो यूज होता है इसमें भी हमारा बार वायर इलेक्ट्रोड ही यूज होता है। बार वायर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। उसके नीचे है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, EGW। शॉर्ट में EGW। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। E फॉर इलेक्ट्रो, G फॉर गैस, W फॉर वेल्डिंग। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होगा? इलेक्ट्रोड जो यूज होगा वो बार वायर इलेक्ट्रोड यूज होगा। बार वायर इलेक्ट्रोड इसमें यूज हो गए, या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड भी इसमें यूज करते हैं हम लोग। दोनों इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसके इलेक्ट्रोड के आधार पे इसको दो प्रोसेस में बांटा गया है ना। तो हम लोग बार वायर भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, बार बार इलेक्ट्रोड या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आते हैं FCAW। FCAW का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, है ना। FCAW का होगा फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। F फॉर फ्लक्स, C फॉर कोड, A फॉर आर्क, W फॉर वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होगा उसे हम लोग फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड, या फिर इस इलेक्ट्रोड को हम लोग ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ट्यूबुलर
इलेक्ट्रोड, ये हो गया। यानी कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में हम लोग ट्यूबुलर टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं या फिर उसे हम लोग फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसका दो नाम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है GTAW। GTA यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। G फॉर गैस, गैस, T फॉर टंगस्टन, टंगस्टन, A फॉर आर्क, W फॉर वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और बाकी इस ऊपर जितने भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोड देखा, चाहे वो बार वायर इलेक्ट्रोड हो या फिर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हो या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड हो, वो सारे के सारे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। अब आते हैं 7th नंबर, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, PAW। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, PAW। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रोड जो होगा, इसमें भी टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं 8th नंबर पे है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, AHAW, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोड टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड टंगस्टन का, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे आते हैं 9th नंबर में CAW, कार्बन आर्क वेल्डिंग। CAW का फुल फॉर्म होता है कार्बन, A फॉर आर्क, W फॉर वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है ये भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और जो लास्ट में है 10th नंबर जो है वो SAW यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, SUB, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं फ्रेंड्स, मैं वो भी लिख देता हूँ। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो बार वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बार वायर इलेक्ट्रोड। तो ये मैंने आर्क वेल्डिंग, जितने भी टाइप के आर्क वेल्डिंग होते हैं उसके सारे फुल फॉर्म बता दिए और उसमें यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोड को बता दिया। बाकी डिटेल में हम लोग आगे से पढ़ेंगे कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तब इसके डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है, कंज्यूमेबल टाइप को फर्दर कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, नॉन कंज्यूमेबल को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसे कर देता हूँ, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये हमारा 10 टाइप का, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। सबसे पहले होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMA-W। इसमें हम लोग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दूसरा होता है GMAW, जिसे हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसमें हम लोग बार वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तीसरा है सबमर्ज आर्क इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इसमें इलेक्ट्रोड बार वायर यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इसमें भी हम लोग बार वायर इलेक्ट्रोड या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसलिए इसमें दो प्रोसेस से वेल्डिंग होता है। तो इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर को जब पढ़ेंगे तब आगे। और उसके बाद हम लोग FCAW यानी कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, इसमें फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड या फिर ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड यूज होता है। फिर GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है टंगस्टन का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, इसमें भी हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल है। उसके बाद कार्बन आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये भी नॉन कंज्यूमेबल है। उसके बाद सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW, इसमें भी हम लोग बार वायर इलेक्ट्रोड
यूज़ करते हैं, और ये जो बार बार इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड होता है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे आप लोग याद कर लें। आगे आप लोगों को इसको डिटेल में समझाया जाएगा, मैं समझा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर अ काइंड अटेंशन।